हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था 18 जून 2024 को, इस पर डिस्कस करेंगे और उसकी कट ऑफ पर भी चर्चा हमारी होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो देखो भाई, जिसने मेरे पास पेपर भेजा था उन्हें सीरीज आगे पीछे कर दिया है। क्वेश्चन में पढ़ के बता दूंगी, उसके अनुसार अपना मिला लेना, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। बंगाल क्लब की साहित्यिक गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय कौन सी रचना लिखी थी? तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 है नारी का इतिहास। क्या लिखी थी? नारी का इतिहास। और देखो, पेपर मिलाने के बाद, अपने नंबर मिलाने के बाद आप है ना अपने बताना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम कट ऑफ का और भी सही से अंदाज़ा लगा सकें। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में कविता क्या से उद्धृत है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मुझे ये 4 लग रहा है। बाकी देखो 4-5% तो इधर उधर सब में के उप मिलेंगे आपको, चाहे कोई कितना भी हो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इधर उधर मिलेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन को जो आपकी फाइनल आंसर किया है उससे मिला लेना, उससे आपको बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर विकल है प्राण मेरे, ये गीत महादेव वर्मा की किस पुस्तक से में पहली बार संकलित हुआ था? तो ये इसमें सांदे गीत, इसका 4 सही रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले से बाद के क्रम में होगा आपका, इसका रहेगा 4। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, 4 ही आएगा मेरे ख्याल से, तो इसका 4 ही होना चाहिए। महावीर प्रसाद निम्नलिखित रचनाओं के प्रथम प्रकाशन के पहले से बाद के क्रम में लगाना है। फिर है हरिओद द्वारा, एक मिनट, हरिओद द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिओद जी परिवास के नाम का पहले क्या नाम रखना चाहते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और ये मैं मानती हूँ कि जिस अभ्यर्थी ने प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लिया और कुछ प्रश्न और कर लिए, तो वो आराम से पेपर निकाल ले जाएगा। अब भ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की शताब्दी हैं, तो 126 का ए रहेगा, इसका 10वीं शताब्दी आएगा। आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसका देखेंगे आप, आयो घोष बड़ो, इसको मिलान करना है। 127 का आपका रहेगा 3 आ जाएगा, इसका एक का 2, ये देखो एक, इसका 3 आ जाएगा। देखो प्रश्न है ना ये कि पूरा प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में से ही लिया गया है, लेकिन क्या है, गहराई से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका मिलान कर लेना आपका। 127 का 3 है, तो इसका रहेगा ए का 2 है, फिर बी का है 1 है, और सी का है इसका 4 है, और डी का 1। इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा, मिलान कर लेना। प्रश्न पत्र है काफ़ी गहराई से बनाया गया है, ये नहीं कि कोई प्रश्न बाहर से लिया गया पाठ्यक्रम से। 2-4 प्रश्न हो सकते हैं, तो हर पेपर में होते हैं। तो ये कि प्रश्न थोड़ा गहराई से बनाया गया है प्रश्न पत्र। कामायनी की लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, तो कामायनी की लज्जा सर्ग की पंक्तियां है 3 है, ACD इसका हो जाएगा लज्जा सर्ग। तो मैं कह रही हूँ कि ये प्रश्न पत्र आगे पीछे भेजा गया है, तो अब वैसे अपना प्रश्न पढ़कर मिला लेना कि ये वैसे सबका अलग अलग कोड होता है, वैसे भी आगे पीछे मिलते हैं आपको। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय किस अध्याय में संकलित हैं? तो ये 4th अध्याय हो जाएगा। 117 का देखेंगे आप, मिलान करना है। फिर मिलान वाले तो यूजीसी नेट में पूछे ही जाते हैं, आपको पता ही है। तो इसका होगा राजेंद्र जी का सा, मेरे ख्याल से भाई इसका तो 4 हो, 2 या 4 मुझे कन्फ्यूज है, तो ये कन्फ्यूज है मेरे लिए, ठीक है। देख लेना 2-4 ऐसा ही है। निम्नलिखित में से जैन आचार्य कलिकाल सर्व किसे कहा गया है? तो ये हेमचंद्र को कहा गया है कलिकाल सर्व के नाम से। किसे? देखो गला खराब, बहुत ज़्यादा गला खराब है, आवाज़ में कोई प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा और ये पेपर मेरे पास लेट पहुंचा, ठीक है, इसलिए मैं इसके आंसर की बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, नहीं तो मैं इसकी तुरंत डाल देती। मानस का अंश के अनुसार उपन्यास के अंतिम तुलसीदास विनय पत्रिका के छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। तो 120 का आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, मारुति वन रुचि भरत की लखन रसी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते फटाफट मिला लेना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। वैसे आपने तैयारी की तो काफ़ी समझ लिया है और ज़्यादातर मेरी पीडीएफ में से प्रश्न आए हुए हैं। पास होने जितने दिए हैं सारे तो नहीं कह सकती क्योंकि गहराई से दिया है। आना जाना का भार है, जिस घर जाए लकड़ी खाए, अर्थ हो बुझेगा मुँह देखो जो सूझेगा, एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, मिला रहे नर रहे अलग हो नार, सोने का रंग है कहीं चतुर करे विचार। तो इसको मिलाना है भाई। 95 का आपका मिलेगा 1 मिलेगा इसका। ए से आपका हो जाएगा डी, बी का हो जाएगा 1, फिर सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चकित चकता चाके उठे बाहर, दिल्ली से कर सकते, विलक्ति बदन विलक्त विजुपति। तो इसका मिलान करना है। 96 का 2 हो जाएगा, भूषण आएगा। देखो प्रश्न न तो ज़्यादा आसान है न ज़्यादा मुश्किल है, बीच का लिया गया। बहुत से प्रश्न ऐसे ही हैं जो प्रीवियस ईयर से भी पूछे गए हैं। प्रयोगात के संबंध में कौन सा कथन अमर सिंह का है? प्रयोगशाला व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, प्रयोग को यथार्थवादी है। तो इनका मिलान करना था। 97 का आपका रहेगा 4, मुझे तो इसका 4 ही लग रहा है, 4 देख लेना बाकी आप। अकाल और उसके बाद कविता में जीव वस्तुओं, कविता आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, मतलब जो अकाल में आए उसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका आएगा आपका 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। हाँ जी 2 ही होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वही मिलाने लालचंद्र जोशी, यशपाल भगवती चरण गुलेश्वर खा, इनका मिलान करना है। 105 का रहेगा आपका ए हो जाएगा, ए आएगा इसका। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र मैंने बताया था, बार बार पात्रों से प्रश्न 2 से 3 पूछे ही जाते हैं, बार बार मैंने कहा था। और ये मेरी पीडीएफ में आपको ये पात्र मिल जाएंगे। और मैंने सबसे सस्ता कोर्स दिया था, सिर्फ 199 का मैंने कोर्स दिया था भाई। 199 का जिसने लिया था, अगर मान लीजिए देखो भाई, वैसे तो जो होना होता है कई बार रह भी जाते हैं मेहनत करने के बावजूद, लेकिन कई भारी भरकम फीस देते तो ज़्यादा दुख होता है। तो मैंने सिर्फ 199 रुपये का कोर्स दिया था और अच्छी खासे उसमें प्रश्न आए हुए हैं। पास होने जितने तो आए हुए सारे के सारे तो नहीं कहूँगी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भूल गलती कविता कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में इन पंक्तियों के मैंने इस बात के क्रम में लगाना है। तो इसका ए हो जाएगा, ए आएगा इसका। अरस्तु विवेचन के सिद्धांत में भारतीय का शास्त्र के सिद्धांत से की गई है। तो 108 का रहेगा आपका 2, अभिनव गुप्त आएगा इसका। देखो प्रीवियस ईयर प्रश्न भी जो गलत करके आया ना, तो इसका मतलब उसने ध्यान से तैयारी नहीं की। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त चाणक्य के संवाद, मैंने बार बार बोला था कि चाणक्य के संवाद बहुत आते हैं, चंद्रगुप्त नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे के सारे ना ये मेरी पीडीएफ में दिए हुए हैं। 109 का रहेगा आपका 3 हो जाएगा, ए बी डी ई, ठीक है। फिर है आगे बढ़ते, रामविलास शर्मा के रचनाओं का प्रथम प्रकाशन के अनुसार लगाना। 99 का है इसमें आपका 2 हो जाएगा। प्रथम प्रकाशन के पहले से बाद के क्रम में लगाना है तो 2 लगा लेना आपने, ठीक है। 1857 की प्रथम, देखो ये विद्रोह है, ये विद्रोह से प्रश्न पूछ लिया गया। हालांकि SST का ये है, चाहूँ तो इसको नेट पर उतार, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसका मैं कुछ नहीं कहूँ, मुझे तो इसका 2 ही ठीक लग रहा है, वैसे आप तो देख लेना। इसमें तमस उपन्यास के फेरी वाले इत्र फरोश का हमला कर उसे घायल करने का पात्र का क्या नाम है? तो इसका रणवीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विज्ञान और कविता के समय पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से की चर्चा की है।
तो इसका 102 का आपका रहेगा, 102 का 1 हो जाएगा रिचर्ड। फिर है पर्वत समुद्र अगम बीच भीड़ जन बंडाम किमी के बेंटो का तुम्हें नाम मोई पावन रखे। तो 103 का रहेगा आपका 2 हो जाएगा। नागवती व्योखंड से लिया गया है और अंत का मास पूछा गया तो अगन, और शुरू का आप पूछ ले जाता तो आषाढ़ हो जाता। शुरू का आषाढ़ से शुरू होता है और अंत होता है अगन से। 2 आ जाएगा इसका सही उत्तर। नवीन चंद्र ने पत्रिका प्रकाशन किया तो ज्ञान प्रदोयनी का प्रकाशन किया, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान प्रकाशन पत्र 102 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते संस्कृति के 4 अध्याय में देखना है आपको। संस्कृति के 4 अध्याय से 51 का आपका रहेगा ए हो जाएगा, ACCADEV। फिर छायावाद के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही है? तो आचार्य शुक्ल, तो इसका रहेगा आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी काव्य शास्त्र का अंतिम भोजकत्व, तो भोजकत्व का आपका 3 भट्टनायक हो जाएगा। किसका? भट्टनायक। और जिंदगी नाम उपन्यास में आए गीतों को लगाना भाई, मुखड़ों को उपन्यास के आने क्रम से लगाना है। गीत पूछ लिए गए। अब किसको पता था भाई गीत पूछ लिए जाएंगे? तो ये थोड़ा सा गहराई वाले प्रश्न है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। आप 55 के देखेंगे। धर्मशास्त्र रामगुप्त ध्रुवस्वामी के मोक्ष आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित देखें तो इसका विवाह विच्छेद के अर्थात तलाक, इसका 3 हो जाएगा। फिर है सरोज समर 3 पंक्तियों में कविता के आने क्रम पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 56 का आपका रहेगा 3 हो जाएगा। 56 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान, कुछ प्रश्न तो आसान भी दिए गए, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो क्या है? असलीकरण के द्वारा, जैसे हाथों के द्वारा लिखा हुआ, तो द्वारा में क्या होता है? करण तत्पुरुष होता है। हाथों के द्वारा या हस्त के द्वारा लिखित। ये आपनों में सोना शब्द का अर्थ पूछा लिया गया, तो ये आसान है, कुत्ता है सोना का। फिर है गवई की गंध यथासंभव, इनको क्या है? मिलान करना है। तो मिलान करना आपका रहेगा 4 हो जाएगा। इसका 4 होगा मिलान वाले में 4। और वीडियो को रोक के मिला लेना, ठीक है। 4 ए का, जैसे ए का 3 हो गया, फिर बी का 1 हो गया, फिर सी का आपका 4 हो गया, फिर सी का 4 हो गया, फिर डी का 2 हो गया, ऐसे मिला लेना। फिर चना हाकिम सब खाते सब दूर टिक्स लगाते, तो 60 का आपका उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चना हाकिम सब खाते सब दूना टैक्स लगाते, इसका 2 हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए भाई, बाद में क्या है अपने आंसर। फिर कटऑफ पर भी चर्चा करेंगे। सतपुड़ा के जंगल में क्या वाद्य यंत्र का ढोल का उल्लेख किया गया है? किसका? ढोल का उल्लेख किया गया है। फिर ब्रज किशोर अजय, इसका भी क्या है? मिलान करना है। तो 80 का आपका 4 हो जाएगा। 80 का 4। बिना दुख के सब निसार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो भाई ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। महादेव वर्मा इसमें क्या है? महादेव वर्मा में आपका हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित संपादित रचनाओं का प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका आपका हो जाएगा 83 का 4 रहेगा आपका। देखो भाई, सिर्फ 199 रुपये का दिया था मैंने, और अब भी किसी को लेना है तो ये फिर 500 का मैं कर दूंगी। 90 68 68 68 49 54 पर क्या है, आप मैसेज करके इसे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए PDF सिर्फ देखो पूरे YouTube पे सबसे सस्ता कोर्स था। आराम से JRF की गारंटी नहीं लेती, नेट की मैंने ली थी। नेट का अब भी कह रही हूँ कि मेरी PDF में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए। गीतों का मैं नहीं कह रही, गीत तो इतने नहीं है उसमें। जो प्रीवियस ईयर हैं ये प्रश्न आपको सारे मिलेंगे। मिश्रबंधों द्वारा रचित मिश्रबंध कुल कितने भागों में? तो सभी जानते हैं 4 भागों में थे। प्रथम 3 भाग, फिर क्या है इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। 85 का देखेंगे। 85 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। देखिए मैंने कहा था बार बार पात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन भाई जिसने पात्र गलत किए तो इसका मतलब कि उन्होंने ऊपरी तैयारी की है, गहराई से उन्होंने तैयारी नहीं की है। 86 का हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 86 का। युगल गीत, गीत बकरी नाटक के गीत पहले से क्रम में लगाने हैं। और बकरी नाटक किसका है? सर्वश्री दयाल सक्सेना। देखो भाई, अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना पेपर, तो कट ऑफ उतनी ही लो हो जाती। पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, कट ऑफ लो जाती है। हाँ, और पेपर आसान होता है, कट ऑफ अपने आप हाई चली जाती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी को लग रहा होगा कि मेरा नहीं होगा, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। परिंदे बीच का पेपर ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है। प्रीवियस ईयर भी काफ़ी दिए गए हैं। अंकों के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पहले से बाद के क्रम में। पहले ई आएगा, पशु का उदय, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका सी, फिर आपका बी हो जाएगा। किस जाति की सामाजिक व्यवस्था जैसी होती है साहित्य वैसा ही होता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, मेरे ख्याल से रामचंद्र शुक्ल है। मेरी तिब्बत यात्रा खंडों को लगाना है भाई। मेरी तिब्बत यात्रा में आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा तिब्बत यात्रा। देखो भाई, हारत लग जाता है। हम कहाँ चुके थे? संस्कृति की 4 अध्याय हमने कर लिए थे। मेरी तिब्बत यात्रा, इसमें हम पहुँच गए थे। सतपुड़ा के जंगल भी हम कर चुके थे, यहाँ तक भी हम आ गए थे। हाँ, इसमें आए हुए थे। साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार व्यक्तिगत ईमानदारी की राज्य की शैक्षणिक योग्यता, तो इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते साहित्यिक की डायरी का फिर आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 75 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर असाध्य कविता में वर्णित परिवहन के निरोकलाप में संबंधों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 76 का आपका 4 हो जाएगा। 76 का 4 हो जाएगा। फिर इनमें से 13वीं शताब्दी काव्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है, तो जयदेव आएंगे ऑप्शन नंबर 4 इसका रहेगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। फिर 78 का लिटरेरी बायोग्राफी की, इसका मिलान करना है। 78 का आपका हो जाएगा 4 से मिलान करेंगे तो आपका ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, फिर सी का 1 होगा और डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान कर लेना। फिर आपका 67 का देखना है। 67 का आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अच्छा गुणवाचक में, अच्छा गुणवाचक इसने सही मिला रखा है। बी का आपका रहेगा नहीं, इन्होंने क्या है 1 मिला रखा है। आपका 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा ये। फिर भीतर कदम तो रख दिया, भीतर कदम सहसा सहमा गई, तो इसका रहेगा आपका 68 का रहेगा। भीतर कदम तो रख दिया, सहसा शर्मा गई, अपना अपना भाग्य कोशिश करने। भीतर कदम तो वैसे ऐसा शर्मा गई जैसे कि अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला हो गया हुआ और पानी गहराई की पातर पत्तों चक्री पकड़ कर नीचे दस्ती चली जा रही हो। तो इसका रहेगा आपका, देखो भाई राजा निर्बंध से आई, इसका मुझे डाउट है, मैंने पढ़ा नहीं भाई। राजा निर्बंध से ही हो सकता, देख लेना अपना। निम्नलिखित से कौन सा स्थान बांगरू बोली, तो ये सभी जाते हैं बांगरू बोली हरियाणा की बोली है। और हरियाणा कहाँ है? हरियाणा में क्या है? हिसार है, तो ए है इसका सही है। बांगरू हरियाणा में बोली जाती है और हरियाणा का हिसार है, बाकी हरियाणा के नहीं दिए गए हैं। या जरत दरित, तो इस प्रकार के जो हैं, तो 70 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। होरी आएगा इसका सही, होरी इसका सही। अमृतसर में अनजान लड़की तेरी कुड़माई हो गई, तो इसका 12 वर्ष सही है। और शेखर एक जीवनी क्या है? अनुसार शेखर द्वारा गठित समिति एंटोगो क्लब के अंदर कुछ प्रमुख सदस्य हैं, तो 72 का आपका हो जाएगा। बेहतर का आपका होना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से तो इसका होना चाहिए आपका 4 ही होना चाहिए। आगे बढ़ते भाई, कुछ % डाउट वाले होते हैं, तो वो देखें अपने
मिलान कर लेना। बता रही हूँ कि 4 से 5 तो सभी की आपको ऐसे ही मिलेंगे। निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों के मुक्ति बोध का क्रम में लगाना है भाई, ये मुक्ति बोध का क्रम में लगाना है। तो 61 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। और जब तक भाषा बोलचाल की भाषा तब देश भाषा कहलाते हुए साहित्यिक साधना को लिए अपभ्रंश होने लगती है, तो इसका आपका रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा इसका। निम्नलिखित को तत्सम शब्दों के प्रकाशन के पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 63 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 63 का रहेगा भाई 2 आएगा इसमें आपका DACE 2 ही आएगा इसका। 63 का 2 आएगा। फिर है भारत दूरदर्शन नाटक के गीतों की शैली। ये गीत है ना, ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे। अब किसको पता था कि गीत पूछ लिए जाएगा, जिसकी गहराई से तैयारी की थी वो तो कर लेगा। परिवेश सिर भी भाई जिसने गलत कर दिए तो फिर उनका तो भाई ये है कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है। बाकी जिसके गीत गलत है वो टेंशन ना ले, क्योंकि गीत तो तकरीबन सभी के गलत ही मिलेंगे, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। तो कट ऑफ, अगर पेपर मुश्किल लग रहा है आपको तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और आसान तो नहीं कहेंगे तो मीडियम सा पेपर था। 65 का आपका 4 हो जाएगा। अर्धमागधी के समूह में सत्य कथन 65 का 4 हो जाएगा। फिर आधे अधूरे नाटक में एक युवती का उल्लेख इसमें बिन्नी का किया गया है, बिन्नी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनेक प्रथम प्रकाशन के पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो 90 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र में निम्नलिखित प्रथम प्रकाश पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें आपका रह जाएगा 92 का 2 हो जाएगा। 92 का 2 हो जाएगा भाई, 2 ये होगा, ये ठीक है 2 होगा, 92 का 2 हो जाएगा। फिर आपका 93 का 93 का आपका ए हो जाएगा, ए आएगा इसका। धनवानों के हाथ में एक ही मापा वे सौंदर्य बल पवित्रता और जो क्या हृदय की जो उसे मापते हैं, क्या उसमें ईश्वरीय, तो इसको मिलान करना है। तो ए का इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा, मिला लेना भाई, ठीक है। फिर आपका है बिल्कुल आसान है ये तो, 1955 सभी ठीक करके आएंगे। पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में हुआ था। ओ मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शन प्रियदर्शनी तुम इन द्वंद्वयुक्त भौतिकवादी की, तो इसमें महिला अचल उपन्यास का कवितांश किसके बारे में लिखा गया है, तो 110 का आपका उत्तर होगा 3 होगा भाई। इसमें चिनगारी जी लक्ष्मी, इसका चिनगारी जी लक्ष्मी आएगा 110 का। फिर 111 आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी किसे का है, तो सूर तुलसी जायसी को, इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और कबीर, देखो कबीर के बारे में तो किया ही नहीं, इन तीनों में कबीर आया है तो इसको काट देना, 3 इसका सही उत्तर आएगा। तुलसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो है ना कि कबीर की जो भाषा थी वो चिढ़ाने वाली थी, विद्रोह करने वाली थी, मतलब लोगों को क्या है भड़काने वाली थी। तो कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं उनकी तारीफ भी की है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने कबीर के बारे में कम ही लिखा है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखा है तो तुलसीदास के बारे में। इन्होंने कहा कबीर की जो भाषा थी चिढ़ाने वाली थी और जनमानस को क्या है उग्रित करने वाली थी, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये कबीर के बारे में कम ही लिखा है, ये 3 इसका सही रहेगा उत्तर। 112 का आपका रहेगा 4 रहेगा। देखो किसी के बारे में पढ़ो ना तो उसकी जो है मेन विशेषता आपने पढ़ ली है, एक बार गहराई से पढ़ा जाता है, बाद में क्या है MCQ जल्दी जल्दी लग जाते हैं। तो ये बड़ा गहराई से वाला प्रश्न आ जाते, बहुत से ऐसे हैं जो देखो भाई गीत तो तकरीबन तुक्के वाली बात है, जिसका तुक्का लगा, लेकिन गीत मुझे नहीं लग रहा किसी ने गीतों से तैयारी की भी हो। तो इसका रहेगा आपका एक कनक का आपका रहेगा कंचन, और बी का रहेगा आपका ए,
और सी का आपका रहेगा 4 और रतन का रहेगा आपका 2। तो ये इसका 1 हो जाएगा। 114 का आपका रहेगा, 114 का आपका 4 हो जाएगा। और देखो भाई, अपने फिर कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने में से आपके कितने उत्तर सही हुए, यानी कितने % सही हुए। अब मैं बात करती हूँ कट ऑफ की। तो इसकी कट ऑफ रहने वाली है, जो सेफ जोन में बता रही हूँ मैं, इससे पहले सामान्य वर्ग की बताऊंगी। 70 से प्लस आपकी सामान्य वर्ग की रहेगी, 70 प्लस 75 तक भी जा सकती है मेरे ख्याल से, यानी आप मान के चलें, यानी 73-75 आप मान के चलें इस सामान्य। फिर आपकी EWS की मैं बात करती हूँ तो इसकी 2-3 नंबर ही ऊपर नीचे रहती है। आपकी रहेगी 72 से 74 तक। और फिर आपकी इसके बाद OBC की मैं बात करती हूँ तो 70 से 72 आपकी रहेगी OBC। ये मैं % की बात कर रही हूँ, आपके % कितने ठीक हैं। फिर मैं बात करती हूँ जो SC की मैं बात करती हूँ तो उसकी रहेगी आपकी 68 से 70 के बीच में। तो ये सारी 68 से लेकर 75 तक है। 75 प्लस वाले मैं ये कह रही हूँ कि जिसके 75 प्लस सही हैं वो सेफ जोन में है, जिसके 75 प्लस सही हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। और जो SC वाले हैं वो 70 से प्लस वाले सेफ जोन में हैं, उनका हो जाएगा। 70 से प्लस वाले SC के मान के चलो, ये 72 भी हो सकते हैं, 73 भी हो सकते हैं। बाकी देखो जो जनरल वाले, वैसे तो मुझे लग रहा है कि 73-75 में होनी चाहिए, लेकिन भाई जिसके 75 प्लस हैं जनरल वाले तो वो सेफ जोन में हैं। बाकी जो OBC है वो 2-2 नंबर घटा लेना, जैसे 73 है या 72 है, ठीक है, तो वो सेफ जोन में है। EWS की भी ज़्यादा कम नहीं जाती है, 2 नंबर 73-74 उनके भी लगा लेना, EWS की इतनी चली जाएगी। बाकी जो SC वाले हैं वो क्या है, 70 से प्लस सेफ जोन। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आपको UGC नेट का लेना है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगी जिसका नेट हो जाएगा, तो आप 90 68 68, देखिए 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये PDF अब क्या है 199 रुपये की मिल रही है। बाद में इसका जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तो बाद में ये 500 की हो जाएगी। मर्जी आपकी, आपने कब लेनी है। इसके साथ ही मैं अभी जल्दी ही NVS MRS की क्लास शुरू करने वाली हूँ, तो उस क्लास के लिए आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं। कौन कौन 90 68 कौन कौन क्लास लेना चाहते हैं। अब मेरा जो नेट का कोर्स था फिर यूट्यूब पे सबसे सस्ता कोर्स था। JRF की मैं गारंटी नहीं लेती लेकिन जिसने लिया है नेट आराम से निकाल ले जाएगा। और जो PGT की जो तैयारी करेंगे, जो NVS की है, MRS की है, तो जल्दी मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ और वो भी पूरे यूट्यूब पे सस्ता कोर्स मिलेगा। अब ये नहीं कि जो सबसे सस्ता है तो क्वालिटी में समझौता होगा, बिल्कुल भी नहीं। पूरा बेस आधार से पढ़ाऊँगी, पूरा पाठ्यक्रम होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, MCQ लगाने को मिलेगी, डाउट क्लास भी मिलेगी, इसमें सब कुछ होगा आपका। और जल्दी मैं क्लास शुरू करने वाली हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नेट से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, यानी कि हिंदी से संबंधित, जो हिंदी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। डाउट भी लिए जाते हैं, मैं इसमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे देती हूँ। कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बनाकर जवाब देती हूँ। तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और मैं चाहती हूँ कि आपका यही पेपर निकल जाए, ये मेरी दुआ है। और हमेशा हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। गला ख़राब होने की वजह से कोई प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।